नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं किसी अन्य व्यक्ति की बात करने के लिए नहीं आया हूं और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको कितना समय लगेगा, आप कितने समय में कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आज मैं बात करूँगा सिर्फ अपने बारे में। देखिए, मेरा जो पहला एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम जो मैंने अपनी लाइफ में दिया था, वो था एसएससी स्टेनोग्राफर। 2015 का पहला एग्ज़ाम मैंने दिया था गवर्नमेंट फील्ड का। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर ही दिया था पहली बार। उस टाइम पर मुझे स्टेनो बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे जीके बिल्कुल नहीं आती थी, मेरी रीजनिंग भी अच्छी नहीं थी, मेरी इंग्लिश भी कोई ऐसी हाई लेवल की अच्छी नहीं थी। पहली बार एग्ज़ाम देने गया, पहली बार एग्ज़ाम दिया तो 200 में से 120 नंबर मेरे आए थे। और उस टाइम पर जो कट ऑफ गया था, प्री का जो कट ऑफ गया था, वो शायद जनरल कैटेगरी का गया था 100 के समथिंग, और जब फाइनल कट ऑफ बन के आया था वो था 115। प्री का एग्जाम मेरा निकला, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन का टाइम चल रहा था और स्किल टेस्ट के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे आती ही नहीं थी स्टेनो। तो मैं मेंस देने के लिए गया तो था कि जाकर देखता हूं क्या होगा मेंस में, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में कैंडिडेट्स अवेलेबल थे वहां पर, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम रखा हुआ था, तो वो कंडक्ट ही नहीं करा पाए। तो उसके बाद उन्होंने वापस भेज दिया। ठीक है, मुझे और भी काफी लोग थे, सभी को वापस भेज दिया, क्या वापस जाइए। और नेक्स्ट डेट दी थी हमें स्किल टेस्ट के लिए, तो फिर मैं गया ही नहीं, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मैं पास ही नहीं होऊंगा। फिर अगर मैं बात करूं फाइनल सिलेक्शन की, तो फाइनल सिलेक्शन लेने में मुझे कितना समय लगा, मैंने कितनी पढ़ाई करी, कितनी साल मैंने पढ़ाई की या कितने महीने मैंने पढ़ाई की, तब जाके मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ अच्छे मार्क्स के साथ। तो वो जो ईयर था वो था 2016 से मैंने तैयारी की थी बहुत प्रॉपर तरीके से, और 2017 का मैंने एग्जाम दिया था। उस दौरान मेरे 152 के समथिंग मार्क्स आए थे, 151 पॉइंट समथिंग थे, मोटा मोटा ले लेते हैं, 152 मार्क्स मेरे आए थे। मुझे दिल्ली इनकम टैक्स मिला। ठीक है, जब मैंने प्रेफरेंस भरी स्टेनोग्राफर की तो मुझे दिल्ली इनकम टैक्स मिला 2017 के एग्जाम से। इसका ये मतलब है कि मुझे सारी चीजें अच्छे करने में, यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग, जीके मेरी अच्छी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, इंटरेस्ट आता था केवल मैथ करने में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, तीन चीज में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था स्टार्टिंग से। लेकिन सीजीएल का एग्जाम तो मैंने दिया नहीं, हाँ सीपीयू का जरूर दिया था मैंने। 2016 सीपीयू का एग्जाम दिया था, उस दौरान मेरे 150 मार्क्स आए थे सीपीयू का जो प्री होता है, क्योंकि मेरा मैथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैंने मैथ भी बहुत किया था, तो मेरा मैथ भी स्ट्रॉन्ग था। टारगेट था मेरा एसएससी सीजीएल का, बट एग्जाम क्वालिफाई उससे पहले ही हो गया था एसएससी स्टेनोग्राफर को। और जब आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो मैंने सीजीएल की राह छोड़ के मैं स्टेनो की लाइन में चला गया। फिर स्टेनो अकेला करने में ही इतना टाइम लगता है कि आप उसके साथ में मैथ को समय नहीं दे पाओगे यदि आपने पहले से मैथ नहीं किया है। तो ऑब्वियस बात है, अब एक एग्जाम आपका निकलने ही वाला है, मतलब कि आपके पूरे चांसेस है कि आप कितने मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो गई। तो मैंने मैथ को एक साइड पर रख दिया था, मैथ मैंने बंद कर दिया, सीजीएल की प्रिपरेशन बंद कर दी, एसएससी स्टेनो के स्किल टेस्ट की मैं तैयारी करने लगा। तो उसकी भी जो तैयारी मैंने की, तो स्टार्टिंग में मुझे शायद किया था मैंने 6 से 7 या 8 मंथ मैंने प्रैक्टिस की थी। मैं स्किल टेस्ट देने के लिए गया तो 100 की स्पीड वाला एग्जाम में क्वालिफाई हुआ था, सी के लिए भी और डी के लिए भी। तो मेरा जो सी का स्किल टेस्ट था, जो 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से होता है, मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था, क्योंकि प्रॉपर 100 की स्पीड लाने में, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो भाई 1 ईयर लगा था पूरा। ठीक है, तब मेरी जाके 100 की स्पीड हो पाई थी, अदरवाइज 7 से 8 महीने का समय मुझे मिला था। मेरी तो 80 की ही स्पीड थी। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपसे ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि 3 महीने में आप 100 की स्पीड कर सकते हो या आप 80 की स्पीड कर सकते हो स्किल टेस्ट की। मैं नहीं कर पाया। आप अगर गॉड गिफ्टेड हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद 1 साल और मैंने तैयारी की, तब मैंने 2018 का एग्जाम दिया था, तो उसमें मेरे और ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे। और 2018 की बदौलत मेरा अभी एसएससी स्टेनोग्राफर से ग्रेड सी में सीबीआईसी डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन। अभी स्टेट का नहीं पता कि स्टेट कहां पर प्रोवाइड की गई है। तो अगर आप देखें
ग्रेड सी तक पहुंचने के लिए मैंने 2 साल बहुत ही अच्छे से तैयारी की है। तो 2 साल मुझे लगे, उसके बाद मैं इस लायक हुआ कि मुझे ग्रेड सी मिल पाया। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, एक ट्रू बात है और मैं बिल्कुल सच आपसे बोलूंगा। देखिए आपने कभी आप शायद दोनों को जानते होंगे, विकास दिव्य कीर्ति सर को आपने देखा होगा। विकास दिव्य कीर्ति सर को मैं बिल्कुल आपसे स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको जरूर सुनना चाहिए विकास दिव्य कीर्ति सर की जो बातें होती हैं, जो वो समझाते हैं। जैसे कि उन्होंने एक उनका टाइटल था, मैंने देखा था कि टॉपर्स झूठ क्यों बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपर्स आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और अपनी बातें बताना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि हमने कहीं भी कोचिंग नहीं ली, हमने कभी किसी से भी नहीं पढ़ा, हमने सेल्फ स्टडी करी और बहुत कम समय में हम टॉपर बन गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपर भी होता है, उसको भी किसी न किसी गाइडेंस की आवश्यकता होती है, किसी न किसी के गाइडेंस की उसको जरूर आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे किसने गाइड किया, मेरे बड़े भैया ने। ठीक है, तो उनकी बदौलत मेरा सिलेक्शन हुआ और अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया हूं। ठीक है, तो अब मेरी एज अ स्टूडेंट मेरी लाइफ के वो ये खत्म हो गई है, अब मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को। ठीक है, तो अब मैं टीचर बन चुका हूं, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। और एक और बात जो मैं आपसे बार बार बोलता हूं, मैंने कभी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई नहीं की। मुझे इंटरेस्ट आता था, चीजों को सीखने में बहुत इंटरेस्ट आता था। जैसे कि मैथ होते थे, उसमें जो पिरामिड के या प्रिज्म के जो क्वेश्चन होते थे मेंसुरेशन के, उनको करने में बहुत इंटरेस्ट आता था। और भी मुझे मन करता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं। इंग्लिश में भी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था। मैंने कभी भी एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाई नहीं की। लेकिन आज के माहौल में मैं देखता हूं जो एस्पायरेंट है वो बरसाती मेढक बना हुआ है। बरसाती मेढक इन द सेंस वो चाहता है कि जैसे ही वो पहली बार एग्जाम में बैठे उसका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और भी आप लोग क्या करते हो ना, मैंने भी ये भी देखा हुआ है, जैसे किसी ने डाल दिया कि भाई 3 महीने में एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, कोई भी एग्जाम हो 3 महीने में क्वालिफाई कर सकते हो। भाई नहीं कर सकते यार, मतलब कि कर भी सकते हैं, अगर कोई गॉड गिफ्टेड है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनके चांसेस कितने रहते हैं भाई। अगर कोई 3 महीने में एग्जाम क्रैक करा तो 1% चांस है कि उसका एग्जाम क्रैक हो जाए। यहां तक तो यार, यहां तक थंबनेल मैंने देखे हुए हैं भाई, यूपीएससी का एग्जाम 3 महीने में क्रैक कीजिए। आप समझ सकते हैं मतलब कि कितना झूठ है। 3 महीने में आप यूपीएससी का एग्जाम कैसे भी क्रैक नहीं कर सकते। एक आम इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर भगवान ने साक्षात अवतार लिया है इस युग में तो वो जरूर क्रैक कर सकते हैं 3 महीने के अंदर यूपीएससी का एग्जाम, वो भी सेल्फ स्टडी के साथ। तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, अगर आप अभी से पढ़ेंगे, अभी से अपनी सारी चीजों को अच्छे से करेंगे, तो आने वाले समय में जो आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपका 100% सिलेक्शन होगा, बशर्ते बरसाती मेढक ना बने, लंबी रेस का घोड़ा बने। यानी कि लंबी रेस का घोड़ा कि वो इतना लंबा चले और कभी भी थके नहीं। बरसाती मेढक एकदम आता है बरसात के सीजन में, टर 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 करके फिर उसका पूरा का पूरा जोश गायब हो जाता है। और जो लंबी रेस का घोड़ा है वो लगातार चलता रहता है और चलते चलते अपने लक्ष्य को पूरा भी कर लेता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी एज, देखिए मैं बार बार एज की बात इसलिए बोलता हूं, यदि आपकी एज 18 से लेके 22 तक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप कुछ भी, आपको सीजीएल करना है आप सीजीएल कर सकते हैं, आपको स्टेनो करना है आप स्टेनो कर सकते हैं, आपको अगर किसी पीसीएस का एग्जाम देना है आपके क्षेत्र का तो आप उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते मोटिवेशन से थोड़ा दूर रहिए और जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो उनसे पढ़िए। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रखना, सेल्फ स्टडी आप करोगे तो जो चीज आप किसी के गाइडेंस से या किसी भी टीचर के साथ आप जिस चीज को 6 महीने में सीख सकते हैं, वो चीज खुद से करते करते आपको 1 साल लग जाएगा और हो सकता है ज्यादा। और कुछ चीजें तो आपको ऐसी लग सकती हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्होंने सेल्फ स्टडी की हुई है लेकिन उनके पूरे बेसिक्स क्या है हिले हुए हैं, उनको पता नहीं है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। ठीक है, फिर होता क्या है ना, देखिए जैसे कि मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर का, मतलब कि जितने भी आपके 12th प्लस के एग्जाम है सभी की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, एमटीएस की भी करवा रहा हूँ, सीएचएसएल की भी करवा रहा हूँ, स्टेनो की भी करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जिन चीजों से मुझे प्रॉब्लम आई थी वहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। ठीक है,
आप आएंगे, आप पढ़ेंगे, आपको अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यदि आप मेरे साथ 1 साल तक जुड़े रहे ना, 1 साल तक, मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर रहा हूं आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकलेगा। लेकिन बात यही आती है, क्योंकि कोई भी 1 साल तक लगातार जुड़ नहीं सकता किसी से भी, ठीक है। आपको काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कहीं घर वालों का काम होता है, कहीं आपके खुद का काम होता है, कहीं आपकी तबीयत खराब हो जाती है, कहीं कोई सा काम हो जाता है, कहीं नेट का रिचार्ज खत्म हो जाता है, काफी चीजें ऐसी आती हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप ब्रेक कर जाते हो, आप गिव अप कर देते हो, या किसी तनाव के चलते, किसी परेशानी के चलते, किसी का धोखा खाते हुए आपको बड़ी परेशानी हो जाती है और आप तनाव में आ जाते हो, फिर आपका मन हट जाता है। तो मेरे भाई, ये आपकी जिंदगी है, कुछ तो ऐसा अच्छा करो। चलो अगर पढ़ भी नहीं रहे तो कोई एक्स फैक्टर तो हो आपके अंदर। क्या आप अच्छा गा लेते हो? क्या आप अच्छा गिटार बजा लेते हो? क्या आपके पास ऐसा कोई एक्स फैक्टर है जिससे आप अपने जीवन निर्वाह कर सकते हो आने वाले समय में? यदि है तो आप बिल्कुल उसके साथ जाइए, फिर पढ़ाई को छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ाई अकेला पैसा कमाने का साधन नहीं है। हाँ, पढ़ाई पैसा कमाने का सीधा और सरल तरीका है, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा जो मैंने बताया है, ठीक है। नॉर्मल सी बात की है, एज अ दोस्त बात की है, और लाइव क्लास चलती है हमारे चैनल पर रोज रात में 9 से 10, तो जरूर उसे ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।